नमस्ते। करियर कंपास में एक बार फिर से स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हमारे रोल मॉडल्स। मतलब कौन है ये लोग जो हमें इतना इंस्पायर करते हैं। तो आज के सफर को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले समझेंगे कि रोल मॉडल होता कौन है, फिर देखेंगे कि अपने रोल मॉडल को कैसे ढूंढा जाए, फिर उस इंस्पिरेशन को एक्शन में कैसे बदलना है, और आखिर में इसके बाद आगे क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। एक रोल मॉडल, एक आदर्श व्यक्ति, आखिर होता कौन है? क्या इसका मतलब सिर्फ किसी को पसंद करना है या फिर इसके पीछे कुछ गहरा मतलब है? जरा एक मिनट के लिए सोचिए, ऐसा कौन है जिसे देखकर लगता है वाओ। कोई भी हो सकता है ना? पर असल सवाल ये है कि हम उनकी तारीफ करते क्यों हैं? उनमें ऐसा क्या खास है? देखिए, अक्सर जब हम रोल मॉडल के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बड़े बड़े नाम, सेलिब्रिटीज आते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि असल में जो सबसे ज्यादा असर डालने वाले लोग होते हैं वो शायद हमारे आसपास ही होते हैं? जी हाँ, ये हमारे अपने माता पिता, हमारे बड़े भाई बहन, हमारे टीचर्स या फिर हमारे दोस्त भी हो सकते हैं। मतलब वो लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने कामों से हमें सिखाते हैं, हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। ओके, तो अब तक ये तो समझ आ गया कि रोल मॉडल कोई भी हो सकता है। तो चलिए अब इस आइडिया को एक मजेदार सी एक्टिविटी में बदलते हैं। तैयार है? यह एक्टिविटी बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपने आसपास के कोई 2 लोग चुनिए जिन्हें आप पर्सनली जानते हैं। दूसरा, अगर चाहें तो किसी एक ऐसे इंसान को भी चुन सकते हैं जिन्हें आप नहीं जानते पर एडमायर करते हैं। और तीसरा, बस अगले 1 महीने तक उनके अच्छे गुणों को नोटिस कीजिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए। और हाँ, जब उन्हें ऑब्जर्व करें तो सिर्फ ये मत देखिए कि वो क्या करते हैं, बल्कि इस पर ध्यान दीजिए कि वो उसे कैसे करते हैं। उनकी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो उन्हें इतना खास बनाती हैं, वो कैसे आपको इंस्पायर करते हैं और उनसे क्या सीखा जा सकता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस सारी प्रेरणा का, इस इंस्पिरेशन का करना क्या है? इसे अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कैसे इस्तेमाल करना है? एक बात हमेशा याद रखनी है, गोल किसी की कॉपी बनना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हर इंसान अपने आप में यूनिक है और उसका रास्ता भी यूनिक ही होना चाहिए। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक तरफ है नकल करना और दूसरी तरफ है प्रेरणा लेना। हमें किसी के रास्ते को कॉपी नहीं करना है, बल्कि उनके गुणों से सीखना है। डुप्लीकेट नहीं बनना है, अपनी एक अलग पहचान बनानी है। अच्छा, अब कुछ ऐसे सवाल मन में आ सकते हैं जो बहुत कॉमन हैं। तो चलिए उन पर बात करते हैं और ये भी देखते हैं कि इस एक्टिविटी के बाद आगे क्या करना है। एक सवाल जो अक्सर आता है, क्या होगा अगर मेरे दिमाग में किसी का नाम ही ना आए? और ये बिल्कुल नॉर्मल है, चिंता की कोई बात नहीं। इसका जवाब है कि एडमायर करने से ज्यादा इन्फ्लुएंस के बारे में सोचिए। क्या कोई ऐसा है, कोई फैमिली मेंबर, कोई टीचर, कोई दोस्त, जिसने आपकी जिंदगी पर एक पॉजिटिव असर डाला हो? बस वही एक बेहतरीन शुरुआत है। एक और सवाल कि भाई हमें किस तरह की क्वालिटीज पर ध्यान देना चाहिए। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। ये कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जिन पर गौर किया जा सकता है, जैसे कि डिसिप्लिन, दयालुता, किसी काम में लगे रहने की हिम्मत, लीडरशिप। ये सारी चीजें पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो जब आपका ऑब्जर्वेशन पीरियड खत्म हो जाए तब एक्शन का टाइम है। सबसे पहले उन क्वालिटीज की लिस्ट बनाइए जिन्हें आप अपने अंदर लाना चाहते हैं। फिर उन्हें डेवलप करने के लिए छोटे छोटे पर्सनल गोल सेट कीजिए। और हाँ, अपने रोल मॉडल से उनकी करियर जर्नी के बारे में पूछने के लिए 5-10 सवाल भी तैयार रखिए। तो याद रखिए, अपना भविष्य बनाने की ताकत अपने ही अंदर है। दूसरों से प्रेरणा जरूर लीजिए, लेकिन रास्ता हमेशा अपना बनाइए। तो सवाल अब ये है कि आप दूसरों से प्रेरित होकर अपने लिए कौन सा अनोखा रास्ता बनाएंगे।